Okay, so let's start with two-way data binding. Okay, हम लोगों ने one-way data binding we have already seen. Now we'll see what two-way data binding in Salesforce. Okay, in Salesforce LWC. So two-way data binding in LWC. Okay, two-way data binding का मतलब क्या होगा? Okay, so two-way data binding means exchanging of data. Okay, exchanging of data from JavaScript controller to HTML and from HTML to JavaScript. Okay, simple. जैसे मैंने कल भी बताया था, HTML and JS. Okay, so exchanging of data from JavaScript to HTML and from HTML to JavaScript, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज टू वे डेटा बाइंडिंग. ओके, क्या बोलेंगे इसको? टू वे डेटा बाइंडिंग. ओके, फाइन. नाउ बिफोर गोइंग अहेड विथ टू वे डेटा बाइंडिंग, ओके, सेल्सफोर्स ने हम लोगों को तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड की है फॉर एन एल डब्ल्यू सी. ओके, तीन चीज़ें जो है हमको सेल्सफोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से प्रोवाइड की है. ओके, एंड दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, उसके बिना हमारा एल डब्ल्यू सी का डेवलपमेंट नहीं होता है. ओके, तो उसको बोला जाता है डेकोरेटर्स. ओके, उसको बोला जाता है डेकोरेटर्स इन एल डब्ल्यू सी. क्या बोला जाता है? डेकोरेटर्स इन एल डब्ल्यू सी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, डेकोरेटर्स इन एल डब्ल्यू सी. अब ये डेकोरेटर एक्चुअल में होते क्या है? ओके, व्हाट एग्जैक्टली द डेकोरेटर्स इन सेल्स इन एल डब्ल्यू सी. ओके, सो डेकोरेटर क्या करता है? ओके, दे ऐड द फंक्शनैलिटी. व्हाट दे ऐड द फंक्शनैलिटी. किसको फंक्शनैलिटी ऐड करता है? ओके, हमारे प्रॉपर्टी को. ओके, और हमारे फंक्शन, हमारे प्रॉपर्टी को और हमारे फंक्शन को. ओके, अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है एंड व्हाट इज दिस फंक्शन इज. ओके, फाइन. सो नाउ व्हेन इट कम्स टू अपेक्स, जब हम लोग अपेक्स में आते हैं तो अपेक्स के अंदर व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ क्लास. ओके, क्लास के अंदर हम लोग दो चीज़ें क्रिएट करते हैं मेनली. हम लोग क्रिएट करते हैं वेरिएबल्स. ओके, और हम लोग क्रिएट करते हैं मेथड्स. ये सब नो. ओके, हम लोग ये दो चीज़ें क्रिएट करते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट, ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है. एक होता है प्रॉपर्टी, ओके, और एक होता है फंक्शन. फाइन. सो नाउ इन this property is nothing but a variable and function is nothing but a method. ओके, व्हेन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में बोलो, ओके, क्या होता है? प्रॉपर्टी एंड फंक्शन होते हैं. ओके, तो इन दैट प्रॉपर्टी रिसेंबल्स टू द वेरिएबल. प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल एंड फंक्शन मीन्स यूर मेथड. ओके, फंक्शन मीन्स यूर मेथड जिसके अंदर यू राइट द बिजनेस लॉजिक. व्हाट यू राइट द बिजनेस लॉजिक. उसी तरीके से हमको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट में वी नीड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी. एंड वंस यू डिफाइन द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को हम लोगों को यूज करना होता है HTML में. कहाँ यूज करना होता है? HTML में यूज करना होता है. हमको उसको HTML में यूज करना होता है. ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट. When it comes to Apex, we have variable and methods. When it comes to JavaScript, we have function and properties. Okay, we have function and properties. Okay, so ये property को we need, ये properties and ये functions जो JS में हैं,
इनको हमको डेकोरेट करना पड़ता है विथ द डेकोरेटर्स इन LWC, विद द डेकोरेटर्स इन LWC। तो हमको LWC के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेकोरेटर्स, वन बाय वन हम तीनों भी देखेंगे। ओके, द फर्स्ट डेकोरेटर इज एट द रेट ट्रैक। ओके, द सेकंड वन इज at the rate API. Okay, and the third one is at the rate wire. Okay, at the rate wire, API, wire and track. Okay, ये तीन चीजें होती हैं। Okay, अब what is the meaning of this track? What is the meaning of this at the rate API? What is the meaning of this at the rate wire? Okay, so हम लोग क्या कर रहे थे अपेक्स के अंदर, जब भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे। ओके, सो हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू ऐड एन एक्सेस मॉड्यूल, एक्सेस स्पेसिफायर। व्हाट वाज द एक्सेस स्पेसिफायर? इट वाज पब्लिक, it was private and it was a global। okay, public था, okay, private था, okay, and global था। सो यही काम ये ट्रैक, एपीआई एंड एट द रेट वायर का होता है। ओके, यही काम हमारे ये डेकोरेटर्स का होता है। ओके, सो इसके अंदर जो ये पहला डेकोरेटर है ट्रैक। ओके, अगर आप आपके प्रॉपर्टी को, इन शॉर्ट आपके वेरिएबल को, ओके, आपके प्रॉपर्टी को, आपके वेरिएबल को अगर एट द रेट ट्रैक से डेकोरेट करते हो, इट मीन्स इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी और अ प्राइवेट वेरिएबल। Okay, it means it is a private property or a private variable. When you define your property or a variable with a decorator at the rate API, then it is considered as a public property। Okay, then it is considered as a public property। फाइन। ओके, वायर का थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, तो वो जब हम लोग वायर पढ़ेंगे तब देखेंगे, एपीआई पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके, सो नाउ when I want to do two-way data binding, I need to define, okay, my property with at the rate track। okay, at the rate track। but जब Salesforce के अंदर LWC लॉन्च हुआ था, तो हम लोगों को ये हर प्रॉपर्टी के आगे ये एट द रेट ट्रैक लगाना होता था। ओके, अगर आपको उसको प्राइवेट रखना है। बट जैसे जैसे कुछ अपडेट आए हैं, तो सेल्सफोर्स ने बोला कि आपको ट्रैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ यू आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, अ प्रॉपर्टी, ओके, विदाउट एनी डेकोरेटर, इट मीन्स इट इज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। then it is considered by default as a private property। ओके, तो इसीलिए कल जब मैंने कुछ कोड लिखा था, ओके, वन वे डेटा बाइंडिंग का, उसके अंदर जब मैंने जेएस फाइल बनाया था, इसके अंदर ये जितने भी वेरिएबल्स, इन शॉर्ट ये जो भी मैंने बनाया, ओके, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, ओके, ये वेरिएबल जो भी मैंने बनाया है, ओके, इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ओके, ओके, इसके आगे मैंने कोई डेकोरेटर से इसको डेकोरेट नहीं किया है। इट मीन्स इट इज़ व्हाट, अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये कोई दूसरे LWC कंपोनेंट के अंदर मैं यूज़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम इन अदर LWC कंपोनेंट। ओके, इसीलिए वो प्राइवेट है। ओके, तो ये प्राइवेट के लिए फाइन ना। तो अभी के लिए अभी इतना ही याद रखो, हम लोग इसके डिटेल में आगे जाने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ टू वे डेटा बाइंडिंग। आपको टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में समझ गया है ठीक से? Any doubt till now? Any doubt till now? No. No. So now let's create a two-way data binding। Okay, let's create a two-way data binding। अब two-way data binding का मतलब क्या? Okay, मैं HTML से, okay, I want to pass the data from HTML to JavaScript। okay, और JavaScript से वही डेटा मेरे को फिर से HTML को भी देना है। ओके, मैं HTML से JS को डेटा दूंगा, और JS से मैं डेटा फिर से दूंगा यहाँ पे मेरे HTML को। ओके, नाउ लेट्स सी। अब जब हम लोगों ने कल यहाँ पे ये जो कंपोनेंट बनाए थे, इसमें वी हैव एडेड फर्स्ट नेम,
वी हैव एडेड लास्ट नेम, वी हैव एडेड कंपनी नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। बट ये जो डेटा था, ये डेटा आपका यहाँ से आ रहा था। ओके, बट अब ऐसा नहीं हो। अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फॉर्म। मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फॉर्म। ओके, आई विल क्रिएट व्हाट, अ फॉर्म। इस तरीके से आई विल कम हियर, आई विल क्रिएट अ फॉर्म। ओके, इसको आई विल गिव वन हेडिंग। ओके, इसके अंदर आई विल राइट, ओके, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, व्हाट आई विल गिव, अ हेडिंग, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं एक हेडिंग दे दूंगा यहाँ पे। ओके, नाउ, अब इसके बाद व्हाट आई विल डू, ओके, आई विल क्रिएट वन कार्ड ओवर हियर। एक कार्ड बनाऊंगा। फाइन। अब ये कार्ड के अंदर व्हाट आई विल डू, ओके, आई विल राइट सम फर्स्ट नेम। ओके, आई विल राइट last name. Okay, now I will write my company name. Okay, I will write my email id. Okay, and I will add my mobile number. Okay, इस तरीके से I will do. फाइन। ओके, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा। अब ये फॉर्म के आगे देयर विल बी वन चेक बॉक्स, सॉरी, अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो ये टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल एंटर द वैल्यूज। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मेरा वैल्यू एंटर होगा। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या होगा, मेरा वैल्यू एंटर होगा। फाइन। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ये वैल्यू डालूँ, ओके, तो ये जो डेटा है, ओके, ये जो HTML का डेटा है, ये मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना चाहिए। तो मैं एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाऊंगा। ओके, मैं क्या करूँगा, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाऊंगा। अब वो जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट सम प्रॉपर्टीज। ओके, आई विल क्रिएट व्हाट, सम प्रॉपर्टीज लाइक दिस। ओके, इस तरीके से मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। ओके, लेट्स इसको रिमूव करते हैं, शाहरुख को। ओके, लास्ट नेम एंटर करते हैं, खान भी रिमूव करते हैं। ओके, कंपनी नेम, ये persistent सिस्टम लिमिटेड, आई विल रिमूव। ओके, ईमेल आईडी, ओके, आई विल रिमूव द ईमेल आईडी। ओके, मोबाइल नंबर, okay, I will remove the mobile number. Okay, so what I will do, I will create this properties, okay, in my JS file. Okay, अब as soon as मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ, okay, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ, KHUMD खुमैद। ओके, अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे खुमैद ऐड किया, ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे खुमैद करके कुछ ऐड किया, ओके, तो इसका जो वैल्यू है, ओके, ये खुमैद का वैल्यू मेरे HTML से ये फर्स्ट नेम पे जाना चाहिए, फर्स्ट नेम में जाके स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लास्ट नेम में मैं वैल्यू ऐड करूँ, तो वो लास्ट नेम के JS के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। कंपनी नेम में कुछ ऐड करूँ तो वो कंपनी नेम में जाना चाहिए। ईमेल आईडी में कुछ ऐड करूँ तो वो ईमेल आईडी के पैरामीटर में जाना चाहिए। और मोबाइल नंबर में ऐड करूँ तो वो मोबाइल नंबर में ऐड होना चाहिए। ओके, इस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा HTML टू JS। ओके, दिस इज व्हाट माय HTML टू JS। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आ गई होगी। ओके, जो वैल्यू मैं यहाँ पे डाला, ओके, वो वैल्यू को मुझे वापस से देखना है कि कौन से वैल्यूज मैंने डाले हैं। तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे एक और div बनाऊंगा। ओके, और वो div के अंदर वो वैल्यूज को आपको प्रिंट करके बताऊंगा। मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला, वो वैल्यू यहाँ जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको इसके अगेंस्ट में प्रिंट होके दिखेगा। ओके, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, आपको प्रिंट होके दिखेगा। मतलब मेरा वैल्यू यहाँ से फ्रंट एंड पे वैल्यू कैप्चर किया, वो जेएस में गया, और जेएस में वैल्यू जैसे ही कैप्चर हुआ वो मेरे फ्रंट एंड पे आके डिस्प्ले हुआ। ओके, क्योंकि अभी हम लोग कहीं उसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ अभी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो ये यहाँ पे आके इट विल बी गेटिंग डिस्प्ले। Okay, so this is what my use case, okay, which is related to two-way data binding। Okay, two-way data binding। okay, ये बहुत सिंपल सा यूज केस है, बट गोइंग फॉरवर्ड कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यह यही चीज फॉलो होती है। क्या होती है? यही चीज फॉलो होती है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, ना यहाँ तक कोई डाउट है यूज केस समझने में? नो डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके फाइन, समझ में आ गया करना क्या है हमको। ओके, विजुअलाइज कर लिए करना क्या है। ओके, अब इसको हमको कोड के फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल। ओके, तो कोई भी चीज़ को कोड के फॉर्मेट में लिखने से पहले उसको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने विजुअलाइज करवा दिया आपको, अभी आपको इसको कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सिंपल। सो अभी यहाँ पे आपको क्या लगेगा, एक HTML फॉर्म लगेगा, वो हम लोग बना लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। ओके, लेट्स ओपन अवर VS कोड। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक नया LWC कंपोनेंट बनाएंगे। ओके, विल क्रिएट व्हाट, अ न्यू LWC कंपोनेंट, कंट्रोल शिफ्ट P। okay, create a lightning web component। okay, now two way data binding example। okay, two way data binding example enter किया। now my component will be getting created। मेरा component create हो गया। okay, so my component is created। ओके, सो जैसे ही आपने देखे इसमें यू विल सी HTML फाइल, यू विल सी JS फाइल, यू विल सी मेटा XML फाइल। तो सबसे पहले आना है ये मेटा XML फाइल पे। पुराना जो हम लोगों ने वन वे डेटा बाइंडिंग किया उसका मेटा XML फाइल लेना है, यहाँ से इसको सिंपल सा कॉपी कर लो। ओके, और आके इसको यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि ये कॉमन होता है अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट। ओके, तो ये मेरे यहाँ पे सारी चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स कम अगेन टू अवर HTML फाइल। अभी HTML फाइल में मेरे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कुछ लिखा हुआ है क्या? नो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ लाइटनिंग कार्ड। ओके, सो लेट्स सी CARD कार्ड। सो यहाँ पे आ गया मेरा लाइटनिंग कार्ड। ओके, सो ये लाइटनिंग कार्ड के अंदर, अब ये लाइटनिंग कार्ड आ गया। अब आपको कुछ याद नहीं है मान के चलो। ओके, जस्ट कम ओवर हियर। ओके, यहाँ पे आओ, लाइटनिंग LWC कार्ड पे आओ। ओके, यहाँ पे लिखो, आपको लाइटनिंग कार्ड का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। ओके, ये लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम से भी मिल जाता है। ओके, कंपोनेंट लाइब्रेरी से भी मिल जाएगा। सी, ओके, यहाँ पे आओगे आप, ये कंपोनेंट लाइब्रेरी है मेरी। ओके, सो यहाँ पे आपको ये देखो लाइटनिंग कार्ड का पूरा कोड मिल गया। ओके, सो ये टेम्पलेट छोड़ दो, ये टेम्पलेट भी कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करो। ये पूरा का पूरा आपका कार्ड बन के रेडी हो गया। ओके, अब ये कार्ड के अंदर वी विल मॉडिफाई एज पर आवर नीड। ओके, सो अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा और ये टू वे डेटा बाइंडिंग को आई विल डिप्लॉय सोर्स टू ऑल। ओके, सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ओके, इतना इजी है, कोड इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अवर ऑर्ग। ओके, रिफ्रेश दिस। ओके, अब वो जो कंपोनेंट है, ओके, वो वी हैव डिप्लॉयड टू अवर सेल्सफोर्स ऑर्ग। ओके, नाउ अभी, हाँ, अगर आप VS कोड के अंदर आपने एक बार ऑथराइज कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप ऑथराइज हो जाएगा। आप जब भी VS कोड ओपन करोगे, मेक श्योर टू ऑथराइज योर VS कोड टू योर डेवऑर्ग। ओके, ठीक है, मैंने कर लिया है क्लास स्टार्ट होने से पहले। और जस्ट कम हियर, ये होम पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे आता है, यहाँ पे किसको, पेज को एडिट करता है। ओके, नाउ विल गो टू द कस्टम कंपोनेंट, और यहाँ पे आके आपको टू वे डेटा बाइंडिंग दिख रहा है, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये टू वे डेटा बाइंडिंग को उठाओ और इसके अंदर डाल दो। ओके, ये आपको दिख गया। जस्ट सेव दिस। ओके, एंड गो बैक।
ओके। सो जो हम लोगों ने डायरेक्टली कार्ड उठाए थे, ओके, वो कार्ड अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है। ओके, इस तरीके से आपको ये कार्ड दिख रहा है यहाँ पे ये कार्ड। ओके, ये उसका नेम टाइटल, ये उसका आइकॉन, ये उसका बॉडी, ये उसका फुटर, और ये कोई एक बटन है वहाँ पे, इसलिए वो बटन। ओके, अब नाउ वी विल क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग हमको इसकी हमारे हिसाब से इसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, नाउ जस्ट कम ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड, ओके, ये वेरिएंट करके प्रॉपर्टी है नैरो। ओके, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो ओके आपको सारा पता चल जाएगा। Okay, variant. String variant change the appearance of the card. Accepted variant include base or narrow. Okay, base variant या narrow variant. Okay, appearance of the card. यहाँ पे आप एक तो base ऐड कर सकते हो या narrow ऐड कर सकते हो. We have added a narrow. Okay, this is what a lightning icon. Okay, इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. Okay, देखो lightning design system. नेम ऑफ द आइकॉन, नेम आर रिटर्न इन फॉर्मेट यूटिलिटी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे आके आप अपना टाइटल भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट H1 स्लॉट टाइटल, आप यहाँ पे भी टाइटल ऐड कर सकते हो या आप यहाँ पे भी टाइटल ऐड कर सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा। तो अभी इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस इज अ टाइटल। तो हम लोग इसको यहाँ से निकालेंगे, वो H1 टैग के अंदर है। सो two-way data BIN binding in LWC. Okay, let's save this. अभी HTML में ही चेंज किया है, तो just deploy this source to org. Okay, come to your org, refresh this. Okay, अभी आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। ओके, सी टू वे डेटा बाइंडिंग इन LWC। ओके, नाउ अभी यहाँ पे आने के बाद ये जो है दिस स्लॉट, इट इज़ एन एक्शन स्लॉट, मतलब ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट है इसका बटन का। ओके, अब मेरे को इसकी स्लॉट की ज़रूरत नहीं है, तो आई विल रिमूव दिस। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया। ओके, सेव। ओके, तो अगर अभी आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो व्हाट यू विल सी। ओके, डिप्लॉय होने दो उसको। थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से डिप्लॉयमेंट को टाइम ले लेता है। ओके, या फिर अगर कोई एरर आ रहा होगा तो। ओके, नाउ इट इज डिप्लॉयड। लेट्स कम ओवर हियर एंड रिफ्रेश अगेन। तो अभी आपको यहाँ से ये बटन गायब दिख जाएगा, क्योंकि अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए। सी, ओके, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये बॉडी में चेंजेस करेंगे। ओके, सो नाउ ये बॉडी के अंदर आप आओ तो आपको ये बॉडी दिख रहा है बॉडी। बट अब ये बॉडी मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये H1 टैग को निकाल लेता हूँ। ओके, एंड आई विल ऐड अ डी ओवर हियर। ओके, एक डिवीजन ऐड करते हैं। ओके, और डिवीजन के अंदर ओके व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ क्लास। ओके, इंटरनल CSS आई एम एडिंग। ओके, इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं हम लोग, कल हम लोगों ने क्या ऐड किए थे। ओके, उसके लिए हमको अभी पूरा का पूरा पैडिंग देना है। ओके, सो SLDS, ओके, P अराउंड, ओके, अंडरस्कोर medium। Okay, so this is what my medium padding। ओके, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आओ। ओके, गूगल पे आके यू कैन चेक फॉर दिस, सो आपको ये मिल जाएगा। ओके, पैडिंग लाइटिंग डिजाइन सिस्टम, सो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा पैडिंग। ओके, हमने अराउंड वाला किया, ये लोकेशन अराउंड, यहाँ पे ये वाला मैंने उठाया है। ओके, सी दिस इज, इसको यहाँ पे आके ऐड कर दिया। ओके, नाउ जस्ट सेव दिस। अब ये मेरा एक ड्यू बन गया। अब ये ड्यू के अंदर आई नीड टू क्रिएट दिस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, बट आई वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्सेस इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए वी हैव अ टैग, ओके, विच इज कॉल्ड एज LIGHTNING लाइटनिंग हाइफन या डैश इनपुट। ओके, वी हैव इनपुट के लिए आपको दिस इज व्हाट यूर टैग। ओके, अगर आपको चाहिए है तो आप यहाँ से आ सकते हो। ओके, गूगल पे आके यू कैन सर्च फॉर इनपुट टैग, इनपुट। ओके, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
हर तरीके से इनपुट। ओके, सो सी यहाँ पे आपको सारे इनपुट तरीके मिल जाएंगे। ओके, बेसिक इनपुट है। ओके, डेट इनपुट, डेट एंड टाइम इनपुट। ओके, इस तरीके से। अगर आपको चाहिए है कि टेक्स्ट इनपुट चाहिए है तो वो भी इनपुट मिल जाएगा आपको, टेक्स्ट इनपुट। ओके, सी है टेक्स्ट इनपुट, आप यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसका कोड आपको यहाँ मिल जाता है। ओके, ये बेसिक सा इनपुट है। ओके, कुछ एडवांस इनपुट चाहिए तो आप यहाँ पे एडवांस इनपुट भी ले सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन टेक इट। ओके, यहाँ पे भी अभी मैं सारी चीज़ें इसकी बताता हूँ। ओके, सो आई विल कॉपी दिस इनपुट। ओके, आई विल कम ओवर हियर, आई विल ऐड दिस इनपुट हियर। ओके, बट एक चीज़ याद रखना, ये जब भी क्लोज होगा तो ये इस तरीके से क्लोज नहीं होगा। ओके, यू विल नीड टू क्लोज इट बाय अगेन लाइटनिंग इनपुट टैग। ओके, सो इस तरीके से ये क्लोज किया, इसको यहाँ पे नीचे लेके आया। ओके, ठीक है, ये इस तरीके से क्लोज होगा कभी। ओके, ये क्या होगा, इस तरीके से क्लोज होगा। ओके, तो इसके अंदर आप अभी अपने हिसाब से वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसके साथ में अपने हिसाब से वैल्यूज अभी इसमें ऐड करूँगा। ओके, सो लाइटनिंग इनपुट ये जो है, ये लाइटनिंग इनपुट कोलन अभी ये आपको एरर बता रहा है। ओके, ये क्यों एरर बता रहा है, बिकॉज ये मैंने ऑरा कंपोनेंट का उठा के लेके आया यहाँ से। ओके, ये जो मैंने इनपुट लेके आया, ये ऑरा कंपोनेंट का लेके आया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, आई नीड ऑफ लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे अगर मैं आऊँगा इनपुट में, तो आपको इसका कोड थोड़ा सा अलग दिखता है। ओके, दिस इज व्हाट अ लाइटनिंग इनपुट। ओके, सो ये हमको चाहिए। सो हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, एंड नाउ आई विल ऐड हियर। ओके, सो ये मेरा लाइटनिंग इनपुट। ओके, ये हमेशा इस तरीके से बंद होना। इसको नीचे कर देते हैं। ओके, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे। ओके, इस तरीके से भी आप इसको बंद कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। इज इट ओके? ओके, नाउ उसके बाद अभी ये तो टाइप है, किस टाइप का इनपुट है, ये टेक्स्ट टाइप का इनपुट है, मतलब ये टेक्स्ट लेगा। ओके, इसके अंदर यू कैन ऐड द नेम ऑफ द इनपुट। सो नेम, ओके, यूनिक नेम के लिए हमेशा, सो यू कैन ऐड FIRST फर्स्ट नेम। ओके, इसके बाद ओके, इसके अंदर यू कैन ऐड द आईडीज ऑल्सो। ओके, आप इसके अंदर आईडी भी डाल सकते हो। ओके, अभी मेरा जो टेक्स्ट इनपुट है उसका लेबल मुझे क्या देना है। ओके, मुझे उसका लेबल क्या देना है, सो लेबल विल बी। ओके, आप इसमें लेबल भी दे सकते हो। ओके, लेबल क्या देना है, एंटर फर्स्ट नेम या फिर डायरेक्टली ओनली फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम। ओके, उसके बाद में इसमें देर इज वन मोर प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर। अभी प्लेस होल्डर का काम क्या है बताता हूँ। ओके, सो यू कैन ऐड एंटर फर्स्ट नेम। ओके, सेव। ओके, ये चीज़ें हो गई। नाउ जस्ट सेव दिस एंड डिप्लॉय। तो अभी आपको एक टेक्स्ट इनपुट मिलेगा। ओके, यू विल गेट अ टेक्स्ट इनपुट ओवर हियर। डिप्लॉय, ये डिप्लॉय हो गया। ओके, नाउ जस्ट कम ओवर हियर। ओके, एंड रिफ्रेश दिस, यहाँ पे दिखेगा। ओके, सी एंटर फर्स्ट नेम दिख रहा है आपको प्रॉपरली, फर्स्ट नेम, दिस इज व्हाट द लेबल। ओके, और ये जो एंटर फर्स्ट नेम है, दिस इज व्हाट माय प्लेस होल्डर। आपने देखे होंगे कई बार। ओके, जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, कुछ करते हो, तो वहाँ पे हमको एक ऐसा वाटर मार्क जैसा आता है, उसके लिए आपको प्लेस होल्डर का टैग लेना पड़ता है। ओके, ना ये हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू ऐड करूँ तो वो वैल्यू को मुझे होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। ओके, सो फॉर दैट पर्पस जो हमारा टेक्स्ट इनपुट होता है, ओके, उसके अंदर एक टैग होता है। ओके, या एक प्रॉपर्टी होती है
वो प्रॉपर्टी को बोला जाता है VALUE, वैल्यू। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, ये वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर ओके हम लोगों को एक वेरिएबल का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, फुल नेम। ओके, और ये जो फुल नेम वाला वेरिएबल, देखो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस में लिखा है मैंने, डबल कोटेशन में नहीं लिखा है। ओके, अब ये जो फुल नेम है, ओके, ये फुल नेम कहाँ से आएगा? ये फुल नेम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके जेएस में। ओके, कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा आपको? आपके जेएस में। यहाँ पे आओगे आप। ओके, आप @TRAC के ट्रैक भी लिख सकते हो, एंड इस तरीके से यू विल नीड टू डिफाइन दिस। आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तभी तो जो भी आप वैल्यू ऐड करोगे वो यहाँ के प्रॉपर्टी में आएगा। सो ये वैल्यू के अंदर आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है, और वेरिएबल डिफाइनिंग के साथ आपको यहाँ पे उसको डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आगे सेम आई विल कॉपी दिस। ओके, यहाँ पे आके आई विल ऐड ये जिसका यूनिक नेम है, हमेशा यूनिक नेम देना चाहिए। ओके, तो लास्ट नेम, यहाँ पे आके आई विल ऐड इट एज लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे आके एंटर लास्ट नेम। ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये जो फुल नेम बनाया था, अब यहाँ पे आऊँगा। ओके, आई विल ऐड @ट्रैक। ओके, लास्ट नेम। और जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसको 2 वर्ड का भी डिफाइन कर रहे हो तो बीच में स्पेसेस नहीं चाहिए। ओके, आपको पता है। तो यहाँ पे इट विल बी नाउ अभी लास्ट नेम। ओके, नाउ अगेन कॉपी दिस इनपुट ओनली। उसके बाद में ओके इट विल बी टेक्स्ट CMP नेम, CMP name. Okay, here will be company name. Okay, enter company name. Okay, and now यहाँ पे जो लास्ट नेम था, तो यहाँ पे विल डिफाइन अ पैरामीटर @track या प्रॉपर्टी बोलो। ओके, जिसको डेकोरेट कर रहे हैं हम, COMPANY कंपनी नेम। ओके, जस्ट सेव दिस। ओके, नाउ इसके बाद आई हैव वन मोर। ओके, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ओके, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब देखो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों थोड़ी अलग चीज़ है। ओके, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी जा सकती है, बट आई डोंट वांट इट एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। सो लेट्स सी ईमेल इनपुट करके हमारे पास कुछ दिया हुआ है। ओके, लेट्स यहाँ पे आते हैं। ओके, ये टेक्स्ट इनपुट है। तो हमारे पास देखते हैं, देखो ईमेल इनपुट प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे आपको एक ईमेल इनपुट से रिलेटेड चीज़ मिलेगी। तो इसका जो टाइप हो जाएगा, इट विल बी एन ईमेल। ओके, इट विल बी एन ईमेल। तो it will be an okay email, it will be an email input। ओके, सो इससे क्या होगा? इट विल बी सेल्फ वैलिडेटरी। मतलब अगर आप कोई गलत तरीके का ईमेल फॉर्मेट ऐड करोगे तो ओके क्या होगा? आपका वो ईमेल लेगा नहीं, या तो आपको अलग से कोई वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो वी कैन यूज टाइप एज एन ईमेल। जस्ट इतना ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं। ओके, सो जहाँ पे यहाँ पे टाइप टेक्स्ट था। ओके, सो दिस इज फुल नेम की जगह यहाँ पे फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम देता हूँ। ओके, FIRST फर्स्ट नेम। ऐसे कोई ज़रूरत फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिपेंड ऑन द वेरिएबल नेम। ओके, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। ओके, सो यहाँ पे आएंगे और ये कंपनी नेम को कॉपी करेंगे, और कंपनी नेम को कॉपी करके वी विल ऐड हियर कंपनी नेम। क्या हो गया? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये कॉपी करके यहाँ पे थर्ड वाला विल बी कंपनी नेम, एंड फोर्थ वाला जो टाइप टेक्स्ट था उसको आई विल डू एज एन ईमेल। ओके, मैं ऐसे ईमेल ले लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट विल बी एन ईमेल। ओके, स्मॉल में है। फाइन। ओके, नाउ अब यहाँ पे कंपनी नेम की जगह यहाँ पे ईमेल ले लो। ओके, यहाँ पे ईमेल ले लो, लेबल में ईमेल आईडी। ओके, एंटर ईमेल आईडी। ओके, एंड नाउ यहाँ पे आपको एक और बनाना पड़ेगा @ट्रैक। ओके, आप ट्रैक लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ओके, माई ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे बनाया माई ईमेल आईडी करके, और वो ईमेल ये वाले प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे इसका वैल्यू ऐड करूँगा। ओके ना, तो मेरा फर्स्ट नेम इज देयर, मेरा लास्ट नेम इज देयर, मेरा कंपनी इज देयर, मेरा ईमेल इज देयर। नाउ आई एम हैविंग अ मोबाइल नंबर, सो लेट्स सी डू वी हैव अ इनपुट एज मोबाइल। ओके, सो यहाँ पे आता है। ओके, सो देखो यहाँ पे अभी टेक्स्ट 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 टाइम कलर इनपुट पासवर्ड इनपुट टेलीफोन नंबर। ओके, मोबाइल इनपुट करके ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको पता है आपका जो मोबाइल है वो हमेशा नंबर के फॉर्मेट में आता है, सो हम लोग इसको नंबर वाला इनपुट भी ले सकते हैं। ओके, सो सी दिस इज व्हाट अ नंबर इनपुट। तो वो आपको टेक्स्ट अलाउ नहीं करेगा, वो आपको टेक्स्ट अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स कम हियर एंड यहाँ पे टाइप टेक्स्ट के जगह यू विल ऐड द नंबर। ओके, यहाँ पे यू कैन गिव MOBILE मोबाइल। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर। ओके, या मोबाइल नंबर। ओके, एंड you can write here enter mobile number, and यहाँ पे I will come again, I will add at the rate TRACK track। okay, and I will add my MOBILE mobile। okay, सेमीकोलन से इसको बंद करना है। now come over here, add here, just save this। ओके, तो अभी ये चीज़ें मेरी हो गई। नाउ लेट्स कम हियर एंड डिप्लॉय दिस। देख लेना सेव है कि नहीं है, तो देखो ये सेव नहीं हुआ था, अब इसको सेव कर दूंगा। ओके, देख लेना एक बार, क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपरली सेव है कि नहीं है। अगर आप सेव नहीं करोगे और डिप्लॉय करोगे तो नहीं जाएगा, ये दोनों भी जगह सेव होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। अभी आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, आपको चारों पांचों फील्ड्स दिख जाएगी सर। चारों पांचों इनपुट दिख जाएंगे आपको। ओके, सी आपको यू कैन सी वॉट। ओके, योर फर्स्ट नेम, your last name, your company name, your email ID, and your mobile number। Okay, so see, double KHUMED .com। okay, ये देखो you have entered an invalid format है। okay, मैं @gmail, okay, .com नहीं लिखा अभी भी। okay, gmail.com। okay, so it will work properly। okay, @.com। ओके, तो इसने ले लिया, वो एट द रेट तक का आपका चेक करता है। अगर आप एट द रेट ऐड नहीं कर रहे हो तो इट विल नॉट। ओके, .com। ओके, ये कर रहे हैं। ओके, तो वो आपको इस तरीके से @gmail.com। ओके, नाउ इट इज सेल्फ वैलिडेटेड। ओके, यहाँ पे अगर मैं इफ आई एम कमिंग एंड आई एम एडिंग QABCD डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ले रहा है क्या? AB। ओके, बी भी ले रहा है, पता नहीं क्यों, लेना तो नहीं चाहिए इसको। ओके, यहाँ पे इसने नंबर ही लेना चाहिए। ओके, ए ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे बी भी ऐड भी कर दिया तो देखो एंटर अ वैलिड वैल्यू। ओके, भले ही आपने यहाँ पे एंटर कर दिए। ओके, ओके, सारे इनपुट भी नहीं ले रहा है वो। ए दबा रहा हूँ तो नहीं ले रहा है, क्यू नहीं ले रहा है, डब्ल्यू नहीं ले रहा है, ई ले रहा है। ओके, ठीक है, वो प्लस का साइन भी ले लेगा। ओके, एन नहीं ले रहा है, बी ले रहा है। ओके, एफ नहीं ले रहा है, जी ले रहा है, एच भी नहीं ले रहा है, यू भी नहीं, आई ओ एल ये नहीं ले रहा है। ओके, बट अगर मैं नंबर ऐड करूँ तो वो नंबर सारे ले रहा है। ओके, अभी भी गलत बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके अगर मैं ऐड करूँ नंबर तो इट इज टेकिंग। ओके, भले वो अभी ऐसा आ रहा है क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट है। ओके, मोबाइल फॉर्मेट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। ओके, यहाँ तक हम लोग आ गए, बट ओके, अभी जब भी मैं यहाँ से कोई फील्ड में डेटा ऐड करूँ, ओके, सपोज ये फर्स्ट नेम में मैं ऐड करूँ, तो वो मेरे इस जेएस के वेरिएबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हमको पता कैसे चलेगा। ओके, जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो हमको पता कैसे चलेगा। तो फॉर दैट पर्पस, ओके, वी हैव समथिंग। ओके, वी हैव समथिंग। तो उसके लिए वी नीड टू ऐड द HTML ब्राउजर इवेंट। ओके, वी नीड टू ऐड व्हाट? HTML। ओके,
ब्राउजर इवेंट। ओके, ब्राउजर इवेंट। अब HTML ब्राउजर इवेंट क्या होता है? ओके, ये जो HTML ब्राउजर होते हैं, ओके, ये होते हैं हमारे क्लाइंट साइड वाले इवेंट। ओके, क्लाइंट साइड इवेंट। ओके, क्लाइंट साइड इवेंट मतलब फॉर्म के ऊपर अगर आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो, ओके, या आप अगर आप यहाँ पे आओगे, ओके, यहाँ पे आया मैं, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बटन दिख रहा है। तो आप ये बटन पे जाओगे तो बटन क्लिक कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये ऐसा ओपन हो गया। ओके, कलर चेंज हो गया, ये होवर हो गया। ओके, इस तरीके से आप बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगी। ओके, जब कुछ लिखोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगी। ओके, ऊपर नीचे करोगे तो कुछ एक्शन। देखो ये मैं स्क्रोलर ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो कुछ एक्शन। दीज आर व्हाट द इवेंट, दीज आर व्हाट द ब्राउजर इवेंट। तो हमारे पास ये बहुत सारे ब्राउजर इवेंट है। ओके, एक ब्राउजर इवेंट है हमारे पास ऑन चेंज। ओके, इसको हमेशा स्मॉल में लिखना है, ऑन चेंज। ओके, तो ये ऑन चेंज क्या करता है? ओके, जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं हमारे, ओके, वो कंटेंट को कैप्चर करता है। ओके, उसके बाद में देर आर मल्टीपल ऑन क्लिक। ओके, आप जब माउस का क्लिक करते हो वो इवेंट कैप्चर करता है। ओके, ऑन DOUBLE डबल क्लिक। ओके, दिस इज वन मोर। ओके, देयर इज ऑन ब्लर। ओके, ऑन ब्लर का मतलब, ओके, वो क्या करता है? आपको जब कुछ सर्च करना है, ओके, मान के चलो ऑन ब्लर, अभी जैसे देखो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आके एडेड GWJL गूगल, ओके, .com पे गया। ओके, अब यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर एक चेक बॉक्स, ये सॉरी एक बॉक्स दिख रहा है, सर्च बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या? अब गूगल के पास बैकएंड में बहुत सारा डेटा होगा। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट KH। ओके, जैसे KH लिखा तो उससे रिलेटेड सजेशंस मुझे आ रहे हैं जो डेटाबेस में है गूगल के। U, ओके, M, ये देखो इस तरीके से ED। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें आ गई। ओके, अगर मैं कुछ और लिखता हूँ SHARUKH, ओके, तो शाहरुख खान से रिलेटेड। ओके, if I'm writing SALES, सेल्स फोर्स। ओके, सो देखो ये जो आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑन ब्लर। मतलब आपके डेटाबेस में अगर कोई चीज़ सेव है ऑलरेडी, ओके, और आप ये इवेंट उसको भेज रहे हो विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट साइड, तो डेटा लेके आना चालू करता है। ओके, इसको बोलते हैं ऑन ब्लर। तो ऐसे बहुत से इवेंट हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो अभी हमको चाहिए एक ऑन चेंज इवेंट। क्या चाहिए? वी नीड एन ऑन चेंज इवेंट टू चेंज द कंटेंट इनसाइड द कंपोनेंट, और आपके बॉक्सेस के अंदर या इनपुट फील्ड्स के अंदर। ओके, इनपुट फील्ड्स के अंदर का डेटा चेंज करने के लिए। तो व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल नीड टू कम ओवर हियर, यू विल नीड टू गो टू द HTML, और जितने भी आपने यहाँ पे इनपुट ऐड किए हो, ओके, वॉट एवर इनपुट यू हैव एडेड, इन ऑल इनपुट यू नीड टू ऐड द ऑन चेंज इवेंट। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑन चेंज इवेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस ऑन चेंज इवेंट विल वर्क एज अ फंक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स कम हियर, यू विल राइट ऑन चेंज। ओके, देखो इतने सारे हैं, इतने सारे। ओके, so this is what my on CHANGE on change। ठीक है, ये ऑन चेंज। अब ये ऑन चेंज के अंदर यू विल नीड टू राइट द इवेंट नेम और अ फंक्शन नेम। सो उसको आप लिखते हैं इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे फर्स्ट नेम को हैंडल करना है, तो आई कैन राइट HANDLE, हैंडल फर्स्ट नेम। ओके, आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैंने दिया दे सकते हो। हैंडल फर्स्ट नेम। ना उसके बाद में अगेन यू विल कम ओवर हियर एंड यू विल ऐड ऑन चेंज, और यहाँ पे आके, ओके, आप यहाँ पे ऐड करोगे, यू कैन राइट इट हैंडल लास्ट नेम। ओके, लास्ट नेम। ओके, यहाँ पे आके अगेन यू विल कॉपी दिस। जितने भी बार आप इनपुट फील्ड बनाओगे, हर इनपुट फील्ड के अंदर यू विल नीड टू राइट दिस। ओके, हैंडल कंपनी। ओके, सबका अलग अलग लिखा हुआ है मैंने। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा कि आपको सारे
इनपुट फील्ड्स में यहाँ पे टाइप में आपको एक सिंगल हैंडल नेम ऑन चेंज लिखना पड़ेगा, तो वो सारे फील्ड्स का नेम भी ले लेगा, ओके, प्रॉपरली ले लेगा। बट अभी फॉर ओके वेरी वी आर ऑन वेरी स्टार्टिंग, ओके, सो हम लोग अभी हर एक इनपुट फील्ड के लिए उसका सेपरेट ऑन चेंज लिख रहे हैं, ओके, बाद में हम लोग एक सिंगल ऑन चेंज लिखेंगे, ओके। कंपनी के बाद हैंडल ईमेल, ओके, copy this, okay, now again come here and write handle mobile number, ओके, सिंपल, जस्ट कॉपी दिस। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। अब ये सारे के सारे ऑन चेंज के इवेंट के जो नाम आई हैव रिटर्न, इन सब को आपको लेके जाना पड़ेगा एंड यू विल नीड टू राइट इट इन अ जावास्क्रिप्ट, ओके। सो हैंडल फर्स्ट नेम, कॉपी दिस, come here, okay, and write, okay, at the rate, okay, on change event, okay, functions functions, ठीक है। एंड नाउ ओके, ये मेरा पहला, ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राउंडेड ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये, एंड ये मेरा इवेंट है, इसलिए यहाँ पे यू विल नीड टू राइट एन इवेंट, ओके। सो हैंडल फर्स्ट नेम, ओके, हैंडल फर्स्ट नेम, ये एक तरीके से फंक्शन का काम करता है। क्या काम करता है? फंक्शन का। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, ओके। हैंडल लास्ट नेम, हैंडल कंपनी, हैंडल ईमेल एंड हैंडल मोबाइल, एंड वॉट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर, ओके, हैंडल लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में आई विल ऐड द लास्ट नेम, ओके। सबको कॉपी करके मुझे जावास्क्रिप्ट में मेरे लिखना पड़ेगा। कंपनी, ओके, handle email, so I will write the email over here, I will come here and I will write the mobile number over here, and I will come here, mobile number, save, okay। So now whenever I am typing something over here, अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक अलर्ट, ALERT, अलर्ट, जैसे हम लोग अपेक्स के अंदर सिस्टम डिबग लगाते थे, मैं ऐसे यहाँ पे मैं अलर्ट लगा रहा हूँ, ओके। नाउ IMPYPING, typing in first name, okay, this is called as an alert, javascript में ये alert होता है, okay। Now let's come over here and deploy this source to org। अब मुझे पता चलेगा कि मेरा जो इनपुट फील्ड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये अलर्ट आपको आया तो समझ जाना कि इट्स वर्किंग प्रॉपरली, ओके। नाउ लेट्स कम हियर and refresh this once again, okay। now just यहाँ पे एंटर करो एंड आई एम राइटिंग एस, जैसे ही मैंने एस टाइप करने गया, आई एम टाइपिंग इन फर्स्ट नेम, ओके, आर, ओके, आई एम टाइपिंग इन फर्स्ट नेम, के, ओके, आई एम टाइपिंग इन फर्स्ट नेम, ओके, आ गया। बट अगर मैं ये लास्ट नेम में जाके कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे अलर्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, ओके। बट मुझे पता चल गया है कि इफ आई एम राइटिंग, देखो मैं अगर इसको रिमूव भी कर रहा हूँ तो भी मुझे अलर्ट आ रहा है, ओके। मतलब क्या हो रहा है, ये जो मेरा ऑन चेंज है, ओके, ये मेरा ऑन चेंज कॉल हुआ है अभी। इफ आई एम राइटिंग समथिंग, ओके, इट इज गोइंग हियर, ये इसको कॉल कर रहा है, ओके, ये इसको कॉल कर रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैं ये फ्रंट एंड में लिखूंगा, ओके, जो भी मैं ये फ्रंट एंड में लिखूंगा, मुझे आई नीड टू स्टोर इट इन माय दिस प्रॉपर्टी, ओके। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है? ये प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू में जो भी मैं लिखूंगा वो वैल्यू प्रॉपर्टी के थ्रू इस फर्स्ट नेम में जाएगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑन चेंज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, ओके, दिस डॉट, ओके, फर्स्ट नेम। अभी आपने जो भी पैरामीटर को डिफाइन किया हुआ है ऊपर, ओके, वॉट एवर पैरामीटर यू हैव डिफाइन इन यूर जावास्क्रिप्ट, जो भी वेरिएबल आपने डिफाइन किए हुए हो, और वो वेरिएबल को आपको किसी फंक्शन में लेना है, तो यू विल नीड टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट फर्स्ट नेम। दिस डॉट आपको लगाना पड़ेगा, ओके। तो वो क्या करेगा? दिस
ये इसको रेफर कर रहा है। ओके, दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट कंपनी नेम, दिस डॉट ईमेल आईडी, इस तरीके से। ओके, सो नाउ दिस डॉट फर्स्ट नेम, अब ये फर्स्ट नेम में मुझे क्या करना है, आई नीड टू ऐड द टेक्स्ट विच आई एम एडिंग इन माई इनपुट। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इवेंट है, सो EVENT, इवेंट डॉट टारगेट। ओके, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ये वाला वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा इवेंट हिट हो रहा है उसका जो टारगेट है, ओके, वो जो वैल्यू है उसमें, उसका जो वैल्यू है, ओके, वो मेरे ये फर्स्ट नेम में होल्ड कराओ। ओके, वो मेरे फर्स्ट नेम में होल्ड कराओ, सिंपल। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे और मैं फिर से ALERT अलर्ट लगाता हूँ, ये अलर्ट के अंदर, ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। तो इससे क्या होगा, अभी जो भी मैं फर्स्ट नेम में ऐड करूँगा वो अलर्ट मुझे आना चालू हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम हियर एंड डिप्लॉय दिस। ओके, लेट्स कम हियर, रिफ्रेश दिस। ओके, नाउ whatever I will type, ओके, वो आपको आपके अलर्ट में दिखना चालू हो जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर अ टेस्टिंग पर्पस। ओके, नाउ आई एम एडिंग के, तो देखो के आया, आई एम एड, इसको ओके कर दिया। ओके, अभी आई एम एडिंग एच, तो उसने होल्ड करके रखा, अभी देखो के एच एक एक वैल्यू जा रहा है। ओके, यू, ओके, देखो यहाँ पे यू ले लिया उसने अपने आप। ओके, एम, ओके, उसने ले लिया। ठीक है, सो इस तरीके से यू विल नीड टू डू फॉर ऑल द इनपुट वैल्यू। ओके, सो ये मैं अलर्ट निकाल देता हूँ। ओके, तो ये आपका काम होगा। नाउ दिस डॉट फर्स्ट नेम इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू विल बी कॉमन। ओके, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, फर्स्ट नेम की जगह आई विल ऐड द लास्ट नेम। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कम, आई विल ऐड माई company name। Okay, so this is what my company name। Okay, उसके बाद में I will come over here। Okay, I will add my email ID over here। Okay, and I will add my mobile number again over here। Okay, this is what my mobile number। So this is not, this is done। तो अब क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा वो आपको, ओके, ये आपके वेरिएबल में होल्ड हो जाएंगे। अब ये वेरिएबल में होल्ड हुए कि नहीं हुए, ये आपको कैसे पता चलेगा, अब इसका वैल्यू, अब ये हो गया HTML टू JS। अब JS में कैसे जाएगा, अब ये जो वेरिएबल्स है इसको मैं प्रिंट करूँगा मेरे फ्रंट एंड पे। ओके, सो आई विल कम ओवर हियर। ओके, आई विल गो टू माई दिस फुटर। ओके, सो नाउ values back from JS to HTML। Okay, so what I will simply do, okay, I will come here, I will create a div। okay, so यही div उठा लेता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। okay, ये div उठा लिया। okay, ये div के अंदर अब मैं सारे के सारे ये जो है इसको प्रिंट कर लेता हूँ। okay, okay, ठीक है, now just copy this। okay, come here, यहाँ पे आऊँगा। ओके, और ये div में इसको मैं जस्ट ऐड किया। ओके, इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके, लास्ट नेम, ओपनिंग, कल बताया था इसको। ओके, कल हम लोगों ने ऐसे ही किए थे कि नहीं किए थे। ओके, जस्ट अभी आपको जादू दिखेगा एक। ओके, देख, ओके, FIRST फर्स्ट नेम।
ओके, लास्ट नेम, ओके, COMPANY कंपनी, ओके, email ID, okay, now mobile, okay, just save this. And now अभी सारा का सारा मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है. And now I will come here and I will deploy. तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर करूँगा, ओके, वो वैल्यू मुझे यहाँ दिखनी चाहिए. कहाँ पे बता देता हूँ. ओके, सो लेट्स रिफ्रेश दिस. मजा आ रही क्या कि ऊपर से जा रहा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा. ओके, ये फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. ओके, ये देखो अभी कुछ अलग तरीके से दिख रहा है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं. ओके, नाउ इसके अंदर व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड अ BR टैग, मतलब लाइन ब्रेक. ओके, वो वन बाय वन आएगा. नहीं भी दे दो चलेगा. ओके, सेम. देखो कल मैंने क्या किया था, सेम चीज़ ही किया था. ओके, नया कुछ नहीं किया था, सेम चीज़ मैंने किया था. ओके, आज भी मैंने वही किया है, बस ये टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर है और कुछ नहीं. ओके, इसको आप चाहे तो कलर में भी लेके आ सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स कम हियर, text color, color in LWC. ओके, सो टेक्स्ट लाइटिंग डिजाइन सिस्टम. ओके, आपको आना है और यहाँ पे अगर आपको जो टेक्स्ट चाहिए है, ओके, वो टेक्स्ट का आपको कलर दे देना है आपको. ओके, आप जैसे आपको चाहिए वैसा. ओके, इसको कॉपी कर लो, स्मॉल में हो जाएगा. एरर मतलब ये आपका आता है. ओके, ये डिस्ट्रक्टिव. एक क्लास को कॉपी करो. ओके, यहाँ पे आ जाओ और ये जो डिव है, ओके, इसके अंदर अभी ये मीडियम SLDS है, तो इसके अंदर आके इसको डालो. अब दो बार क्लास नहीं लिख सकते, तो इसको इस तरीके से एक ही बार में, ओके, स्पेस दे के लिखना पड़ता है. तो ये आपका सब ये हो जाएगा. ओके, नाउ यू कैन ऐड अ स्ट्रॉन्ग हियर. रहने तो ज़रूरत नहीं है. ओके, सेव दिस एंड अगेन डिप्लॉय. ओके, अभी भी बता रहा हूँ, यू विल नीड टू डू द प्रैक्टिस. ये बहुत सिंपल चीज़ है. ओके, ये आंखें बंद करके आ जानी चाहिए. ओके, नाउ ओके, नाउ सी, यहाँ पे अभी फर्स्ट नेम है, यहाँ पे अभी लास्ट नेम है, यहाँ पे अभी कंपनी है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है. अभी देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, ओके, यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा फर्स्ट नेम के अंदर, वॉट एवर आई विल राइट इन फर्स्ट नेम, तो देखो आपको ये यहाँ पे आते हुए दिखेगा. ओके, तो इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन. KHUMED, खुमैद. ओके, यहाँ पे आऊँगा, KHATIB, खतीब. आ रहा है. ओके, कंपनी नेम PERSISTENT, persistent, SYS, system. ओके, लिमिटेड. ओके, नागपुर. आया. ओके, अगेन आई विल कम हियर, KKHUMED@gmail.com. Okay, it is coming. Mobile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आया कि नहीं आया? ओके, सो दिस इज व्हाट अ टू वे डेटा बाइंडिंग. जो भी मैंने यहाँ लिखा वो यहाँ पे आ गया. अब जो भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ओके, वो देखो रिमूव भी हो रहा है. ओके, इट इज गेटिंग रिमूव्ड आल्सो. और ये सब खेल काय के बेसिस पे हो रहा है? ये सारा का सारा खेल हो रहा है दो चीज़ों की वजह से. एक तो ये आपका ऑन चेंज इवेंट, दूसरा ये आपका वैल्यू. ओके, इन दोनों के बेसिस पे सारी हो रहा है. ऑन चेंज इवेंट, यहाँ पे इवेंट को चेंज करके, ओके, क्या कर रहा है आपके ये वाले वेरिएबल में, ओके, वैल्यू को ऐड कर रहा है. जो भी मैं वैल्यू के अंदर डेटा ऐड कर रहा हूँ, उसका सारा डेटा वो यहाँ ऐड कर रहा है
और इसी को मैं यहाँ पे इनपुट में आके प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज व्हाट यूर टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, टू वे डेटा बाइंडिंग। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती थी कि ये जो पूरा का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे बनाया, ओके, इसके नीचे एक मैं सबमिट बटन बनाता था। ओके, और वो सबमिट बटन बना के आई कैन सेंड इट टू आई कैन सेंड इट टू मेरा ऑब्जेक्ट। ओके, बट कल मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी जब भी मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। ओके, बट अब मैं क्या करता हूँ, देखो। ओके, आई विल टेक मोर 5 मिनट्स। ओके, आई विल कम ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर आई विल टेक वन LIGHT। ओके, या बटन आई विल BUTT। ओके, लाइटनिंग बटन। मैंने लाइटनिंग बटन लिया, इसको बंद किया। ओके, अब नाउ यहाँ पे, ओके, लाइटनिंग बटन के अंदर ऑन CLIC क्लिक। ओके, equals to what I will do, I will create one more event। okay, display data। okay, display data। okay, अब ये डिस्प्ले डेटा क्या करेगा मेरा, आई विल कॉपी दिस, आई विल कम ओवर हियर। ओके, और यहाँ पे आके आई विल ऐड अगेन दिस। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, यहाँ पे आके जैसे ही मैं कुछ बटन दबाऊंगा, ओके, वो बटन का यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे रेफर करूँगा और फिर उधर भेजूँगा। ओके, तो इसको कल करते हैं। अभी ये थोड़ा सा ओवरडोज हो जाएगा आपके लिए, तो इसको कल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी यहाँ पे बटन दबाया तो आपको भी कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बटन का वेरिएंट वगैरह ऐड करना होता है। ओके, तो अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, तो नाउ लेट्स कम हियर, रिफ्रेश दिस। तो बटन दिखेगा लेकिन वो प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा। ओके, ये देखो, ये दिख रहा है अभी आपको। ओके, ये देखो, ये दिख रहा है लाइन। ओके, अभी प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है। ओके, हम लोग उसको कल वेरिएंट ऐड करेंगे, फिर सारी चीज़ें आगे करेंगे। ओके, सो मेक श्योर आप ये प्रैक्टिस करोगे। ओके, इफ यू वोंट प्रैक्टिस